गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये बहुत गज़ब की न्यूज़ है कि IBACIO का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। IBACIO का नोटिफिकेशन आज से 2 साल पहले आया था, जिसमें 2000 वैकेंसीज़ थी। तो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे दोबारा से इस वैकेंसी का। तो आज ये आउट हो गया है फॉर द 995 वैकेंसीज़, जिसमें ये EWS की इतनी हैं, 377 UR की हैं, OBC की हैं। लेवल 7 का जॉब है, प्रॉपर फील्ड जॉब है और बहुत एडवेंचरस, बहुत मज़ेदार जॉब है। मींस जॉब प्रोफाइल बहुत गज़ब की होने वाली है। और जो लोग वेट कर रहे थे ना, वो तो मतलब मर के भी इस जॉब को लेने वाले हैं कैसे भी। और एक्चुअली ये जॉब नहीं है, ये है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप देश की उठाने वाले हो, ठीक है ना। जो जॉब की तरह से देख रहे हैं वो अलग है, जो इसको उस दूसरे नज़र से देख रहे हैं ना, वो तो कंफर्म इस जॉब को लेने वाले हैं, है ना, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जितनी है, मैं सैलरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 44,900 तो बेसिक है। तो आप मान के चलिए 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बैठेगी आज के टाइम पे। लाइक 46 DA है, 46% DA है। लेकिन ये बढ़ के जब तक आप ज्वाइन कर रहे होगे ना, तो 50+ हो जाएगा। तो 50+ को मर्ज कर देते हैं बेसिक के साथ, तो बेसिक भी बढ़ जाएगा। उसके बाद 20% ऑफ बेसिक एक्स्ट्रा अलाउंस पड़ता है। तो आप मान के चलिए इसका तो डबल से थोड़ा ज़्यादा ही बैठने वाला है सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। बाकी सारी चीज़ें, एकोमोडेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, बेसिकली आप सिर्फ देश की सेवा करो, आपके घर, बच्चे, परिवार, बीवी बच्चों का ख्याल ये रखेंगे, ठीक है। बात देखते हैं। क्वालिफ़िकेशन 18 to 27 ईयर्स है, 18 से 27 ईयर्स की एज तक का हिसाब है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इतने एज तक आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। लास्ट टाइम वैसे कई लोग परेशान हुए थे एज को फैक्टर लेके। तो एज कैलकुलेटर आप डालिए, ठीक है, गूगल पे, ठीक है। एज कैलकुलेटर के साथ साथ उसमें अपना DOB डालिए और इस फॉर्म की आखिरी डेट डालिए। वही है, एज लिमिट इज, एक मिनट, इसमें एग्जैक्ट क्रूशियल डेट दी होगी, ठीक है। क्रूशियल डेट इसमें कहाँ दी हुई है? क्रूशियल डेट वैसे एग्ज़ाम जो आखिरी डेट होती है ना, फॉर्म 15-12 उस साल तक की होती है, उसको डालेंगे तो 27 तक आपकी 27 से कम होनी चाहिए भाई एज, है ना। आप डायरेक्ट चेक कर पाएंगे कितने मंथ, कितने ईयर की आपकी उसकी एज है आपकी, ठीक है। ये ऑपरेशनल पोस्ट है, इसके लिए PWD कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 15 दिसंबर तक का टाइम मिला है आपको। 15 दिसंबर, बहुत लंबा टाइम दिया है इस बार, 1 महीना। हर बारी 20 दिन मिलते हैं भाई, 20 दिन में भरो। और फिक्स है, इसका फिक्स है, दिसंबर में एग्ज़ाम फॉर्म आ गया, जैन में इसका पेपर हो जाना है। पेपर बहुत अच्छे लेवल का आता है, बहुत अच्छे, CGL से के मेंस के भी ऊपर का लेवल मानिए, ठीक है ना। GS बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, प्रॉपर जो जैसे CAPF का पेपर देखा है आपने, CAPF का प्री होता है उसमें, तो पहला वाला पेपर 1, ठीक है ना। और CDS का पेपर देखा है, उस लेवल के GS के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इसमें। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पूछा जाता है, करंट अफेयर्स और GS को मिक्स करके, जैसे UPSC बनाता है उस तरीके से। एप्ट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सॉर्ट ऑफ उसी पैटर्न में आते हैं जैसा CGL का होता है, ठीक है। बट थोड़ा सा बेटर लेवल ही मान सकते हो, कम नहीं बैठता कहीं से भी। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का, ओके, 1 और 0.25। इसमें बहुत मैटर करता है 50 नंबर का ये इंटरव्यू। आपके 100 में से 60 आए होंगे और कोई तो इंटरव्यू में गायब कर ले जाएगा, जिसके 45 नंबर आपने सुने होंगे, 45-50 नंबर। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें UR पर 35 लिखा है ना, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। मतलब एक तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें नंबर पता नहीं चलते हैं कितने मार्क्स आपके आए। आपको इस आंसर की ज़रूर आ जाती है, लेकिन कितने मार्क्स कट ऑफ गया है वो कभी पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आप ये बात समझ के चलिएगा कि मतलब ऐसा मान के चलिए 45 से 50 के आसपास में ही सिलेक्शन हुए हैं। मैं लास्ट टाइम का क्राइटेरिया से बता रहा हूँ, हुए हैं सिलेक्शंस। और इस बारी तो मज़ा ही आ जाना है, ठीक है। थोड़ा सा कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज डायरेक्ट हाफ हैं और लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं लोग सालों से, ठीक है, लगे हुए हैं इसके लिए।
ठीक। उसके बाद टीयर 2 होगा। टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव में प्रॉपर इंटरनल सिक्योरिटी बोली जाती है। और टीयर 3 होता है इंटरव्यू। ये होता है प्रॉपर इंटरव्यू। इसमें इंटरनल सिक्योरिटी घंटों पूछा जाता है, ठीक है। और इंसर्जेंसी वाला इशूज़ जितने भी टेररिज्म वगैरह ऑल ओवर इंडिया का चल रहा है, इंटरनेशनल चल रहा है ना। मतलब इज़राइल, गाज़ा, रशिया, यूक्रेन, जैसे अभी जो IBGO के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे ना, उनको ये सब नहीं पढ़ना पड़ रहा था। लेकिन अब इसके लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, एक एक पॉइंट टू पॉइंट और डिटेल। मतलब नॉर्थ ईस्ट का, जैसे मैंने इस बारी, आप प्लेलिस्ट में जाओगे IBGO की, उसमें मैंने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का एक एक स्टेट बताया। बट वो एक लेक्चर में सारे स्टेट्स बता दिए। इसके लिए ना एक लेक्चर एक स्टेट, एक लेक्चर एक स्टेट पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा ठीक है। और मैं सच में एक्साइटेड हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत दम लगा के पढ़ाई करनी है आपको, तभी इसमें कुछ कुछ हो सकता है। 25 तारीख से स्टार्ट होगा। अरे एक्चुअली 20 ही दिन का है यार, मुझे लगा था कि अभी से स्टार्ट हो गया है फॉर्म। बट 20 ही दिन का नोटिफिकेशन में टाइम दिया है, 25/11 से 15/12 तक, ठीक है। तो बिल्कुल रेडी रहिए, ठीक है। और क्या है ये भाई साहब, ऑल कैंडिडेट्स की 450 प्लस 100, ऐसा मान लो 550 की फ़ीस होनी है। मोड ऑफ पेमेंट ये सब है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, यही सब है यार, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ बीन नोटेड दैट सम अनस्क्रपल्स एलिमेंट्स फ्रॉडुलेंटली इनवाइटिंग। अरे भाई ये मतलब फ्रॉड से बचने के लिए लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। इसका सिलेबस अभी शायद आए, वैसे नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। वही सारा सिलेबस है। आपको मतलब सिलेबस अगर एग्जैक्ट देखना है तो CGL वाला उठा के देख सकते हैं। बाकी जो जेनरिक सिलेबस होता है वो वही है सारा का सारा, ठीक है। उसी फ्लो में जाता है, बट लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। IBACIO की 995 वैकेंसीज लग जाइए। इसकी डिटेल्स के बारे में आगे मैं बताता रहूँगा, ठीक है ना, नोटिफिकेशंस में, सॉरी वीडियोस में बताता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। रियल गुड मॉर्निंग है ये, गुड मॉर्निंग, बाय बाय बाय।